वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज अपने जन्मदिन पर श्योपुर जिले का दौरा करेंगे, जहां वो कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि देश में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों को एक नई ताकत मिलेगी। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को करीब 10:45 पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे श्योपुर में आयोजित SHG सम्मेलन में भाग लूंगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट देखिए, नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को करीब 10:45 बजे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि देश के नव निर्माण में प्राण प्रण से जुटे मां भारती के यशस्वी पुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई। भगवान श्री राम की आप पर सर्वदा कृपा दृष्टि बनी रहे, आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, यही प्रार्थना करता हूं। तो पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। देश के नवनिर्माण में प्राण प्रण से जुटे मां भारती के यशस्वी पुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की आत्मीय बधाई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। ये मैं जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जन्म लेने से के बाद ही जैसे ही उन्होंने होश संभाला, अपना पूरा जीवन उन्होंने संघ के माध्यम से अपने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। पहले संघ के प्रचारक के रूप में, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते उन्होंने अद्भुत और अद्वितीय काम किया, लेकिन काम देश के लिए था। फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया, जो गुजरात मॉडल के नाम से आज सारे देश में जाना जाता है। एक राज्य कैसे चौतरफा विकास कर सकता है सभी दिशाओं में, चाहे इंफ्रा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेती हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी गुजरात को देश का सिरमौर राज्य बना दिया। देखिए, पहले के जो प्रधानमंत्री थे वो फैसला नहीं करते थे। जब भी हम कोई समस्या लेके जाते थे तो यही कहते थे कि इस मामले को मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजूंगा, GOM में जाएगा। तो हमारी समस्या का समाधान ही नहीं होता था। कोई चीज़ आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेज दी तो कितने दिन बाद बैठक होगी, कब फैसला होगा। लेकिन मोदी जी के पास हम जाते हैं तो फैसला तत्काल होता है। कई बार जिस मुद्दे पे हम बात करते हैं, हम लौट के आते हैं, उसके पहले हमारे पास PMO से फ़ोन आ जाता है। तो ये त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, अगर समस्या समझ में आई तो समाधान सामने है। देखो, उन्हें गरीबी देखी, चाय बेची है उन्होंने, तो गरीबों की तकलीफ जानते हैं, दर्द जानते हैं। और इसलिए जब कोविड आया तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, निःशुल्क राशन, या जब चूल्हा फूंकती हुई बहनों को उन्होंने देखा कि नाक के और मुंह के जरिए फेफड़ों में कितना धुआं जाता है, तो उज्ज्वला रसोई गैस योजना, जो कष्ट और तकलीफ देखी जनता की, उसमें से एक नई योजना जन कल्याण की उन्होंने बना दी।